Unit number 7, Sultan Ahmad Masjid. The theme of this unit is to highlight the significance of the Islamic architecture. The world of Islam has a splendid heritage of art and architecture, in which they excelled throughout the history. Masajid have always been the prominent feature of the Islamic architecture. The essay not only highlights the glory of the Sultan Masjid but also throws light on the skill and ability of the architects of the time. Paragraph number 1. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Most सबसे ज़्यादा impressive मुतासिर कुन monuments यादगारों. सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन यादगारों में से एक है. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Known जानना, tiles ईंटें, embellish सजाना, interior अंदरूनी हिस्सा. It is also known as the Blue Masjid. ये नीली मस्जिद के तौर पर भी जानी जाती है बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स नीली ईंटों की वजह से दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं. ये नीली टाइलों की वजह से नीली मस्जिद के तौर पर भी जानी जाती है जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire, from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. Situated, वाक़या होना, largest, सबसे बड़े, capital, दारुल हुकूमत, empire, सल्तनत, popular, मशहूर, tourist, सियाहती, attraction कशिश. Situated in Istanbul, इस्तांबुल में वाक़े द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की तुर्की के सबसे बड़े शहर एंड द कैपिटल ऑफ ओटोमन एम्पायर और सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत फ्रॉम 1453 टू 1923 1453 से 1923 तक. It has become the most popular tourist attraction. ये मस्जिद सबसे ज़्यादा मशहूर सियाहती कशिश बन चुकी है. तुर्की के सबसे बड़े शहर और 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया की दारुल हुकूमत इस्तांबुल में वाक़ई ये मस्जिद सबसे ज़्यादा मशहूर सियाहती कशिश बन चुकी है. पैराग्राफ नंबर 2. It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. Constructed तामीर करना, between के दरमियान, during के दौरान, rule अहद हुकूमत. It was constructed ये तामीर की गई between 1609 and 1616 1609 और 1616 के दरमियान during द रूल ऑफ अहमद वन अहमद अव्वल की अहद हुकूमत के दौरान. ये अहमद अव्वल की अहद हुकूमत के दौरान 1609 और 1616 के दरमियान तामीर की गई. एज वॉज द कस्टम दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम कंप्राइजेस अ टॉम ऑफ द फाउंडर अ मदरसा एंड अ हॉस्पिस. कस्टम रवाज, टाइम वक्त, कंप्राइजेस मुश्तमिल होना, टॉम मकबरा, फाउंडर बानी, हॉस्पिस सराय. एज वॉज द कस्टम जैसा कि रवाज था, दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम ये मस्जिद अपने वक्त की दूसरी मस्जिदों की तरह कंप्राइजेस अ टॉम ऑफ द फाउंडर अ मदरसा एंड अ हॉस्पिस अपने बानी के मकबरे, एक मदरसे और एक सराय पर मुश्तमिल है. जैसा कि रवाज था, ये मस्जिद अपने वक्त की दूसरी मस्जिदों की तरह अपने बानी के मकबरे, एक मदरसे और एक सराय पर मुश्तमिल है. पैराग्राफ नंबर 3. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609. कंस्ट्रक्शन
तामीर स्टार्टेड शुरू करना। 1609 में मस्जिद की तामीर शुरू हुई। The royal architect Sidafar Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. Royal Shahi Architect Mahir Tamirat appointed मुकर्रर करना, in charge निगरान project मंसूबा। The royal architect Sidafar Mehmet Agha was appointed by the Sultan. सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात सिद्दीक़ महमद आगा को मुकर्रर किया एज इन चार्ज निगरान के तौर पर ऑफ द प्रोजेक्ट मंसूबे के। सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात सिद्दीक़ महमद आगा को इस मंसूबे के निगरान के तौर पर मुकर्रर किया। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। ओपनिंग सेरेमनी इफ्तिताही तकरीब हेल्ड मुनक्किद करना। 1616 में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. Unfortunately, बदकिस्मती से, completion तकमील। Unfortunately, the Sultan could not see the completion. बदकिस्मती से सुल्तान तकमील ना देख सका of the मस्जिद की in his life अपनी ज़िंदगी में। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सका। It was completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा I. Completed मुकम्मल करना, reign अहद हुकूमत, successor जानशीन। It was completed ये मुकम्मल हुई in the reign अहद हुकूमत में of his successor उसके जानशीन मुस्तफ़ा I मुस्तफ़ा अव्वल के। ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के अहद हुकूमत में मुकम्मल हुई। पैराग्राफ नंबर 4। The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. Reflects अक्कासी करना, architectural style तर्ज तामीर, both दोनों। The Blue Masjid reflects नीली मस्जिद अक्कासी करती है द आर्किटेक्चरल स्टाइल तर्ज तामीर की ऑफ बोथ द ओटोमन मस्जिद एंड byzantine चर्च उस्मानिया मस्जिद और बजंतीनी गिरजे दोनों के। नीली मस्जिद उस्मानिया मस्जिद और बजंतीनी गिरजे दोनों के तर्ज तामीर की अक्कासी करती है। हाजिया सोफिया अ मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम architecture was also kept in view as a model. Wonders अजाइबात, architecture, फ़न तामीर kept in view नज़र में रखना, model नमूना। मुस्लिम फ़न तामीर के अजाइबात में से एक मस्जिद हाजिया सोफिया को भी नमूने के तौर पर नज़र में रखा गया था। Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. इवन हत्ता के कंसिडर्ड समझना और ख्याल करना, अनमैच्ड बेमिसाल, स्प्लेंडर शान व शौकत, मेजेस्टी अजमत, साइज रकबा। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसिडर्ड नीली मस्जिद हत्ता के आज भी समझी जाती है टू बी अनमैच्ड बेमिसाल इन स्प्लेंडर, मजेस्टी एंड साइज शान शौकत, अज़मत और रकबे में। नीली मस्जिद हत्ता कि आज भी शान शौकत, अज़मत और रकबे में बेमिसाल समझी जाती है। I want to clear one thing here that Masjid Hagia Sophia is also known as Hagia Sophia. Paragraph number 5. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. Spacious वसी, forecourt सहन, surrounded घिरा हुआ, continuous मुसलसल, vaulted मेहराबी, arcade छती हुई गुजरगाह। The masjid has a spacious forecourt. मस्जिद एक वसी सहन रखती है, surrounded घिरा हुआ by a continuous vaulted arcade एक मुसलसल मेहराबी छती हुई गुजरगाह से।
मस्जिद एक मुसलसल मेहराबी छती हुई गुजरगाह से घिरा हुआ वसी सहन रखती है। It has ablution facilities on both the sides. Ablution वज़ू, facilities सहूलियात, sides अतराफ। ये दोनों अतराफ पर वज़ू की सहूलियात रखती है। In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. Center दरमियान और मरकज़, फाउंटेन फवारा, rather काफ़ी, कंट्रास्ट बरअक्स, मैग्नीट्यूड वसत, कोर्टयार्ड सहन। इन द सेंटर देयर इज़ अ फाउंटेन, दरमियान में एक फवारा है, विच इज़ rather स्मॉल जो काफ़ी छोटा है, इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, सहन की वसत के बरअक्स। दरमियान में एक फवारा है जो सहन की वसत के बरअक्स काफ़ी छोटा है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. Heavy भारी, iron लोहे की, chain जंजीर, hung लटकना, upper part ऊपर वाला हिस्सा, court सहन, entrance दाखला, western मगरबी, side तरफ। A heavy iron chain is hung. एक भारी लोहे की जंजीर लटकी हुई है at the upper part of the court entrance. सहन में दाखले के ऊपर वाले हिस्से में। At the western side मगरबी तरफ। मगरबी तरफ सहन में दाखले के ऊपर वाले हिस्से में एक भारी लोहे की जंजीर लटकी हुई है। This side was meant for the Sultan alone. ये हिस्सा सिर्फ सुल्तान के लिए मुख्तस था। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. जंजीर को वहाँ इसलिए रखा गया था ताकि सुल्तान को हर बार अपना सर झुकाना पड़े जब वो दरबार में दाखिल होता था। It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. Symbolic, इलामती, gesture, इशारा, ensure, यकीनी बनाना, ह्यूमिलिटी, आजज़ी, रूलर, हुक्मरान, डिवाइन पावर, खुदाए रब्बानी। इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर, ये इलामती इशारा था, टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी, आजज़ी को यकीनी बनाने का, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, खुदाए रब्बानी के सामने। ये खुदाए रब्बानी के सामने हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने का इलामती इशारा था। पैराग्राफ नंबर 6। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. Interior अंदरूनी हिस्सा, lower level निचली सतह, lined हमवार होना, हैंडमेड हाथ की बनी हुई, सिरेमिक टाइल्स चीनी मिट्टी की ईंटें, डिफरेंट मुख्तलिफ, ट्यूलिप गुले लाला डिज़ाइंस नमूने। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह, इस लाइंड हमवार है, विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरेमिक टाइल्स, 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी चीनी मिट्टी की ईंटों से, इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस, 50 से ज़्यादा गुले लाला के मुख्तलिफ नमूनों में। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह 50 से ज़्यादा गुले लाला के मुख्तलिफ नमूनों में 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी चीनी मिट्टी की ईंटों से हमवार है। At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. Level सतह, design नमूना, flamboyant रंगीन, representation नुमाइंदगी, cypresses सरू। At the gallery level, गैलरी की सतह पर, the design becomes flamboyant, नमूना रंगीन हो जाता है, with representation of flowers, fruit and cypresses, फूलों,
फलों और सरों की नुमाइंदगी के साथ। गैलरी की सतह पर नमूना फूलों, फलों और सरों की नुमाइंदगी के साथ रंगीन हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 7। The upper level of the interior is adorned with blue paint. Upper level ऊपरी हिस्सा, adorned सजा हुआ, paint रोगन। अंदरूनी हिस्से की ऊपरी सतह नीले रोगन से सजी हुई है। More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their glow. Stained रंगीन, intricate पेचीदा, brighten up रोशन करना, chandeliers फानूस, illuminate रोशन करना, glow चमक। More than 200 stained glass windows 200 से ज़्यादा रंगीन शीशे की खिड़कियाँ विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस पेचीदा नमूनों के साथ अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए कुदरती रोशनी को आने देती हैं। एंड द chandeliers further illuminate it with their glow और फानूस अपनी चमक के साथ इसे मज़ीद रोशन करते हैं। पेचीदा नमूनों के साथ 200 से ज़्यादा रंगीन शीशे की खिड़कियाँ इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए कुदरती रोशनी को आने देती हैं और फानूस अपनी चमक के साथ इसे मज़ीद रोशन करते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान। सजावटों में कुरान पाक से आयात शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। ग्राफ नंबर 8। The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. Element जुज़ interior अंदरूनी हिस्सा finely उम्दगी से carved तराशना marble संगमरमर। The most important element in the interior of the masjid is the mihrab. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़ मिहराब है। विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल जो उम्दगी से तराशे गए संगमरमर से बनाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़ मिहराब है जो उम्दगी से तराशे गए संगमरमर से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मिहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। मेहराब के दाएं तरफ एक बहुत ज़्यादा सजा हुआ मिंबर है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम। क्राउडेड पुरहजूम। मस्जिद ऐसे बनाई गई है कि हत्ता कि जब ये बहुत ज़्यादा पुरहजूम होती है मस्जिद में हर शख्स इमाम को सुन और देख सकता है। Paragraph number 9. The royal room is situated at the southeast corner. शाही कमरा जनूब मशरकी कोने पर वाक़ है। It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. इसका अपना मिंबर है जो ज़मरुद और गुलाबों के साथ सजाया जाता था। Paragraph number 10. The blue masjid has 6 minarets. नीली मस्जिद 6 मीनार रखती है। 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. 4 मीनार मस्जिद के 4 कोनों पर एक एक खड़े हैं। Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. इन पेंसिल शक्ल के मीनारों में से हर एक 3 बालकोनियाँ रखता है जबकि सहन के आखिर पर दूसरे 2 सिर्फ 2 बालकोनियाँ रखते हैं। पैराग्राफ नंबर 11। In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. A large number of एक बड़ी तादाद tourist सिया gather जमा होना call अजान। In the evening शाम को a large number of tourists and Turks सियाहों और तुर्कों की एक बड़ी तादाद gather in the park
पार्क में जमा हो जाती है। फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने, टू लिसन द कॉल, अजान सुनने के लिए, टू द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज की। शाम को सियाहों और तुर्कों की एक बड़ी तादाद शाम की नमाज की अजान सुनने मस्जिद के सामने पार्क में जमा हो जाती है। The masjid is flooded with lights, and so are the hearts of the believers with divine love. Flooded भरना, lights रोशनियाँ, believers मुमनीन, divine love इश्क़ इलाही। मस्जिद रोशनियों से भर जाती है और ऐसे ही मोमिनीन के दिल इश्क़ इलाही से भर जाते हैं। Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. दो अगरचे, lost खो देना, yet ताहम, though much has been lost of the blue masjid, अगरचे नीली मस्जिद बहुत कुछ खो चुकी है, over the years कई सालों में, yet it has not lost, ताहम इसने नहीं खोई है, the love of its visitors, अपने सियाहों की मोहब्बत। अगरचे कई सालों में नीली मस्जिद बहुत कुछ खो चुकी है, ताहम इसने अपने सियाहों की मोहब्बत नहीं खोई है। The masjid is still one of the most visited monuments of the world. Monuments यादगारों। मस्जिद अभी तक दुनिया की सबसे ज़्यादा सैर की जाने वाली यादगारों में से एक है।